जय सिया राम। जय सिया राम। मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य चरण, संतगण, समुपस्थित महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आज जो नेटवर्क 10 की जो इतनी सुंदर ये व्यवस्था बनाई गई है संसद की, और आज ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सपूतों की बड़ी नृशंसापूर्वक हत्या कर दी गई थी, तो उनको स्मरण करते हुए आज भी वह समय गया नहीं है। आज भी वैसी ही आताताई स्थितियां आज भी वर्तमान में हमारे राष्ट्र में घट रही हैं, वैसा ही सब कुछ घट रहा है। वो तो छोटे छोटे नवजात हमारे संत थे तो चले गए, लेकिन आज भी एक नवजात छोटे छोटे बच्चों की मैं गाय पे लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि गाय का मतलब है धर्म, धर्म की माँ है गाय। आज सबसे ज़्यादा स्थिति दुर्दशा उसकी हो रही है। हम धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। सभी सनातन धर्मी अथवा जितने भी धर्म इसके अंग हैं वो सब कहीं ना कहीं कष्ट में है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। क्यों सरकार हमारी, सत्ता हमारी, उसके बाद भी हमारा गोवंश आज बहुत व्यथित है, बहुत ही कष्ट में है, निर्दयतापूर्वक वो काटा जा रहा है। तो क्योंकि हम कितना भी संत की, कितने भी शास्त्र की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, जब तक गाय कटेगी, क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, गाय कटेगी तो राष्ट्र कटेगा, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। आप ये निश्चित जानिए कि हम कितना भी धर्म की चर्चा कर लें, कितने भी सनातन धर्म की, उसके उत्थान की चर्चा कर लें, जब तक उसके मूल जो माँ है, जो गाय है, वो नहीं बचने वाली, तब तक हम चर्चा कर सकते हैं, इस प्रकार के ये सब कह सकते हैं। लेकिन गाय जब तक बचेगी नहीं, तब तक हम कितना भी चेष्टा कर लें, हमको लगता नहीं कि उसको हो नहीं पाएगा। इतनी ही बात रखते हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी का। मैं प्रार्थना करता हूँ पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी वृंदावन से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय सभापति जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और इन दोनों विभूतियों के लिए, जिससे संपूर्ण संत समाज के लिए तालियों का इतना उद्घोष, आपकी रक्त वाहिनियों में जितना भी ताकत है उतनी जोर से दोनों विभूतियां शंकराचार्य जी महाराज और हमारे फूल डोल महाराज जी के लिए तालियां इतनी जोर से हो कि सारे संत समाज के लिए तालियां लगें। मैं कहना चाहता हूं, आज ये धर्म संसद के माध्यम से मैं क्रांतिकारी स्वामी सत्यमित्रानंद आपके सारे विचार सुबह 10 बजे से निरंतर आदरणीय संजय जी को बहुत बहुत 10 तक की इस न्यूज चैनल के समस्त पदाधिकारी और अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज इसलिए यहां खड़ा होकर के आपको वक्तव्य दे रहा हूं क्योंकि सनातन का व्यक्ति युगों युगों से बहुत सो लिया, आज उसे इसी तरह खड़ा होने की सदन में आवश्यकता है, इसलिए तालियां आपकी इस बात के लिए होनी चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, महाराज श्री भारत सरकार वो एक्ट निकाले 1947 का, यह सारी व्याधाओं की जड़ केवल 1947 का वो भारत का एक्ट है, जिसके समय जब भारत में बंटवारे का, जब नागरिकता का जिस समय उद्घोष हुआ था, भारत धर्म के आधार पर देश बांटा गया था। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से और इस सदन के संत समाज के माध्यम से, क्योंकि उस एक्ट को निकाला जाए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो धर्म के आधार पर देश बांटा जा रहा है, जिन लोगों ने भारत में नागरिकता लेने का अधिकार दिया था वो मात्र 85 लाख थे। केवल 85 लाख लोगों ने, विधर्मी मानसिकता के लोगों ने जो नागरिकता लेने का अधिकार किया था, उन्हीं को भारत में रहने का अधिकार दिया जाए। बाद बाकी के जितना भी लोग हैं उनका मत अधिकार समाप्त किया जाए, और सारी संपत्ति जो अनैतिक कार्य में लगे हुए हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन सब की सारी संपत्ति को जब्त किया जाए, सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। मैं कहना चाहता हूं महाराज श्री आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन के साथ चरणों में वंदन करना चाहता हूं। इस सृष्टि में कोई युग ऐसा नहीं रहा जो युद्ध के बिना हुआ हो, और युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं कल, 5 साल पीछे आपको युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। ये लिख के ले लो, ये मैं खुले में कह रहा हूं, क्योंकि सतयुग में आपने देवासुर संग्राम देखा, महाराज श्री त्रेता युग में
आपने लंका में रावण और राम जी का युद्ध देखा और द्वापर युग में स्वयं साक्षात परम परमात्मा को 18 अध्याय गीता जी के सुनाने पड़े, तब सनातन खड़ा होकर के मूर्छित अवस्था से चेतन अवस्था की ओर चला और उसका परिणाम महाभारत हुआ। आप क्या समझ रहे हैं? यह कलयुग, यह कोई शांति का युग है? यह युग इतिहास आपको जवाब देगा। इतिहास में ये शब्द स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। महाराज श्री निवेदन के साथ कहना चाहता हूं आपके चरणों में, आज सभापति महोदय, क्योंकि इस समय सदन में आपने देखा है, क्योंकि पहले त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, सारे युग महाराज, सारे के सारे मंत्र युग हुआ करते थे, लेकिन आज कलयुग जो है यंत्र और षड्यंत्र युग है। इसलिए आपके जिन जिन के पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल दिखाएं, शीघ्र दिखाएं जिन लोगों के पास मोबाइल है। इस मोबाइल की सत्ता से पहचानिए जो कुंभ महापर्व लगा हुआ है महाराज श्री, यह कुंभ खाली पर्व नहीं है, यह कुंभ खाली मेला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं यह हिंदू राष्ट्र की नींव का पत्थर है और इसमें आपको जाना ही पड़ेगा, यह गारंटी लिख लीजिए। आज अगर आपने अपने नेटवर्क का प्रयोग नहीं किया तो आप जानते हैं यह कुंभ का पर्व दुनिया को दिखाने के लिए है महाराज श्री, क्योंकि कुंभ नहीं सनातन क्या होता है। धन्यवाद दीजिए भारत में हमने सतयुग में जन्म नहीं लिया, त्रेता युग में जन्म नहीं लिया, इस कलयुग में हम वास कर रहे हैं। हमारे सामने तो देवता के रूप में जो देवदूत आए हुए हैं सभापति महोदय, वो मात्र आदरणीय योगी जी और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनके लिए तालियां होनी चाहिए आपकी। आपने 11 बिंदु आदरणीय संजय जी रखे हैं। समय तो मैं जानता हूं आपकी समय का अधिग्रहण नहीं करूंगा। पहला, सनातन धर्म को मिटाने का जो कुचक्र लोग चिंतन कर रहे हैं, पहले उन्हें भगवान विष्णु से युद्ध करना पड़ेगा और भगवान विष्णु के ये सब देवदूत बैठे हुए हैं, पहले इनके सामने आकर के युद्ध उन विधर्मियों को करना होगा, तब सनातन को मिटाने का लोग सपना देख सकते हैं। पहला बिंदु, तत्काल भारत सरकार, क्रमांक 1 नोट कर लें, अपने अपने पास देख लें सब। तत्काल भारत सरकार नागरिकता समाप्त की जाए और उनकी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। संजय जी, पहले सनातन धर्म की लगातार निशाने पर जो लोग हैं उनको जो देखा जाए, भारत सरकार लिस्ट बना करके आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी लिस्ट शीघ्र बनाई जाए। दूसरा है, इस युग का सबसे बड़ा यंत्र आपका दूरभाष यंत्र है जो आपके सबके हाथ में है। ये आज इसका लाभ ले लोगे, एक एक छवि को दुनिया के चित्र पर भेज दोगे तो दुनिया आपको युगों युगों तक याद करेगी। तीसरा बिंदु है, आज युगों युगों के बाद सनातन की जागृति पूज्य योगी जी और आदरणीय मोदी जी द्वारा की जा रही है। यह सनातन, उनके लिए तालियों का योगदान आपके माध्यम से होना चाहिए। चौथा है, पांचवा, बांग्लादेश। महाराज श्री, बांग्लादेश की बहुत चर्चाएं हो गई। मैं इस धर्म संसद के माध्यम से आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत में 1947 में बंटवारे की अलख जगाई गई थी, तो मैं इस संसद के माध्यम से मांग करता हूं कि जितना भी हिंदू विश्व के कोने में रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, उनमें भी मैं हिंदू राष्ट्र के लिए मंगल कामना करता हूं कि वहां भी हिंदू राष्ट्र, भारत सरकार प्रेशर बनाए और हिंदू राष्ट्र बनाए। जो भारत में पाकिस्तान बंटवारा हो सकता है तो हम भी आपका अपनी दिखाने के लिए आतुर रहेंगे। यह मेरी मांग है आदरणीय सभापति महोदय, यह सरकार तक यह बिंदु जरूर पहुंचाएं। बांग्लादेश में नरमता सत्या हो रही है। आप जानते हैं क्या 70 साल पहले वहां देवाला नहीं थे, क्या घंटी घड़ियाल नहीं बजते थे, संत महापुरुष नहीं थे, लेकिन आपकी कायरता ने, आपकी वीरता को एकदम धूमिल कर दिया है। आज आवश्यकता पुनः आन पड़ी है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। अंतिम ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि समय का संजय जी अधिग्रहण कर रहा हूं, दुनिया में अति दुर्लभ विलक्षण पर्व जहां युगों युगों से अमृत की आस्था है, इन विधर्मियों मानसिकता हो, 70 साल से धर्म बदलकर देश पर सनातन का राज्य करने वाले, देश में धर्म परिवर्तन करने वाले 70 वर्ष तक सभापति महोदय जो अपना धर्म परिवर्तन करके इस देश पर राज्य करने वाले सनातन को मिटाने का कुचक्कर कर रहे थे। मात्र 2014 में आपने अपनी उंगली का प्रयोग किया, आपने 14 की उंगली का प्रयोग किया, तो आदरणीय राजूदास जी महाराज बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि आपने उंगली का प्रयोग किया तो 500 वर्ष का संजय जी कलंक आपका मिट गया। इस बात के लिए तालियां आपकी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और क्रांतिकारी वचन आपके, प्रवचन आपके रहे जी। श्री महाराज जी। वसुदेव सुतम देवम कंचारूण मर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम बंदर।
उपस्थित आज के सभा के अध्यक्ष आचार्य महोदय, हमारे हर्षवर्धन साधु समाज अखाड़ा के सदस्यगण, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत और सभी उपस्थित जनता जनान के हृदय में विराजमान ठाकुर को प्रणाम करते हुए सनातन की बात आ रही है। आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। गीता में क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है? धर्म क्षेत्रे और अंत क्या? मतिर्मम। तो धर्म क्षेत्र में गीता का मूल है, धर्म क्षेत्र में मति होना चाहिए। हमारे वर्णाश्रम नहीं, रामायण में पहला क्या? वर्णानाम, अंत में मानवानाम। तो सभी वर्णों का अधिकार है सनातन धर्म में। किसी जात, हमारे आचार्य में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही, हम संतों का डिमडिम घोष है। भागवत में आया है, भागवत में प्रथम महात्मा आया सच्चिदानंद रूपाय, तीन है सच्चित आनंद। वही भागवत को प्रथम स्कंद के द्वितीय वही सच्चिता ब्रह्मेति परमात्मा भगवानिति कहा गया है। भागवत के प्रथम श्लोक प्रथम स्कंद का सत्यम परम धीम। मैं केवल संकेत करता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। भागवत में प्रारंभ हुआ सत्यम परम धीमहि से, अंत में सत्यम परम धीमहि, बाद में सत्परम सत्परम सिद्धम करके संबोधन किया गया। गीता में है नौ भावों वित्त से चला, जिसका कभी अभाव न, वही सत्य है। और सत्य में निश्चित है, वही उसी को संत कहते हैं। इसलिए सत्य अनेक संप्रदाय के हैं, सत्य एक ही है, और सत्ता सत्तो संत कहा गया है। जीव भूता सनातन, सनातन धर्मी है। दूसरा धर्म कितने दिन का है जी? ईसाई का कितने है? 2024, मुसलमान का 1400-1500। हम सनातन धर्मी हैं। गीता भगवान कहते हैं 15वां अध्याय में, जीव भूत सनातना, जितना जीव है चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब सनातन है। मुसलमान बने जाते हैं, पंथ बने जाते हैं, एक सौ जो भी पंथ हो सब बने हैं, लेकिन सब पहले सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में पढ़े हैं, बाद में मुसलमान बनते हैं, ईसाई बनते हैं। ये हमारा सनातन धर्म। आज सनातन धर्म की बात आई है, भारत के डंके की चोट से कह रहा हूं, जिम्नी को भारत ने किसी बात पर नहीं किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बस भारतीय संस्कृति है, इन संतों का देन है। इस संतों का, सनातन धर्म का, हिंदू का धर्म, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे ऋषियों का है। देखिए अभी हमारे गोवा के आए थे मातृशक्ति, मातृशक्ति हमको किसने सम्मान दिया? और शासन का नारी शक्ति, अरे नारी शक्ति हमारे ऋषियों ने, वेदों ने ऐसा कहा है। पहले बताइए, दिवाली में किसकी पूजा करते हैं? मातृशक्ति, लक्ष्मी को हम पूजन करते हैं। अब विद्या के छात्री, बसंत में विद्या के छात्री, सरस्वती मातृशक्ति को, आज मातृशक्ति का, नारी शक्ति का गवर्नमेंट चला रहा है, ये ऋषियों ने। और देखिए मातृशक्ति काली, जब नवरात्र आता है, काली या दुर्गा के रूप में पूजन किया जाए मातृशक्ति को। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा सनातन धर्म है। तो क्या कहता है? जी 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 महाराज जी, बोलिए बोलिए जी। हाँ, हमारा सनातन धर्म है। क्या कहता है? कोई ऐसा राष्ट्र है, कोई ऐसा देश है? चीन माता सुने हैं आप, पाकिस्तान माता सुने हैं? ये हमारा सनातन संस्कृति है, ये हमारा सनातन संस्कृति है, हिंदुओं की संस्कृति है, जो कि भारत को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं, नदी को गंगा माता कहते हैं, सरजू माता कहते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति जी गुरु जी। आज हम सनातन धर्म का जो आज देख रहे हैं, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, हमारा आपने धोखा दिया है। हमेशा से हिंदुओं ने धोखा दिया, महाराणा प्रताप के साथ धोखा दिया, पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा, लक्ष्मीबाई के साथ। इसलिए हम 18 साल, 800 साल, 10 साल गुलाम रहे। हमारे जोगी जी कह गए, वृंदावन, प्रथम वृंदावन में मथुरा में घोषणा किए थे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे। औरंगजेब क्या किया था? धर्म लूटा, राष्ट्र लूटा, धन लूटा, बहु बेटियों। आज इस तरह से हो रहा है।
आप एक नहीं रहेंगे। औरंगजेब जैसे कट किया था वैसे कट हो जाए, जैसे संभल में हुआ। हमारे घर में ही आज बड़े युग से आपने किया तपस्या, राम जन्मभूमि बना। अब बड़े हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी तपस्या की, आप संतों ने बहुत तपस्या, 370 हटाया। आज हमारे शंकराचार्य 370 आना चाहिए। मोदी क्या बोल दिए, योगी क्या बोल दिए, ये एक रहेंगे तो बटेंगे, ऐसा हमारे संतों को नहीं बोलना। इसलिए मैं कहता हूँ वामदेव जी की कृपा है, अशोक सिंगल की हिंदुत्व को एक, शंकराचार्य को जगत सब एक। महाराज जी यहाँ कोई नहीं हिला पाएगा, ना सनातन को, ना हिंदू धर्म को, और ना हिंदुओं को। यहाँ योगी जैसे मुख्यमंत्री है। जय जय श्री राम। चलिए महाराज जी जल्दी से, केवल सभी से अनुरोध है कि समय का ध्यान रखिए क्योंकि समय बड़ा सीमित है। आदरणीय श्री शंकराचार्य जी महाराज और सम्माननीय मंच, समस्त देश के कोने कोने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से पधारे हुए सभी संत वृंद, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी को नमन। और ऐसे न्यूज चैनल जिन्होंने इस संत संसद की आयोजन किया और संपूर्ण देश के संतों को यहाँ बुलाया, उनको अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद और उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी इस देश में जो इस न्यूज चैनल का विषय है वह सनातन। यह आज की कोई नई बात नहीं है। जब भारत में पहली बार मैकाले आया और उसने यह देखा कि भारत को गुलाम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और जब यहाँ से लौट कर वो गया अपने देश, तो उसने बताया कि भारत को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति, भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत की ऋषि परंपरा, भारत के संतों की ऊर्जा इस प्रकार की है कि जब तक इनकी शिक्षा प्रणाली, जब तक इनकी संस्कृति, जब तक इनकी सभ्यता को हम नष्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत गुलाम नहीं हो सकता। जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी को यह ज्ञात है कि भारत के सभी पुस्तकालयों में आग लगाए गए जो वर्षों तक जलते रहे। लेकिन धन्यवाद है उन मनीषियों को, धन्यवाद है भारतीय संत परंपरा को, उनके चरणों में मैं आज भी नमन करता हूँ कि श्रुति और स्मृति के द्वारा उन्होंने पुनः ऐसे समृद्धशाली, ऐसे शक्तिशाली शास्त्र का पुनः से निर्माण किया और भारत उस परंपरा पर चलकर स्वयं एक शक्तिशाली बना रहा। आज हम लोग जिस विषय को लेकर के परेशान हैं, यह आज का विषय नहीं है। जिस कुंभ का विषय है, जिसमें विधर्मियों के द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उस कुंभ में हम सभी लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है, आचार्यों के श्री चरणों में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया है। जब समुद्र मंथन हुआ और इस प्रकार तमाम चीज़ें निकली, जब विष निकला तो कोई सामने नहीं आया, भगवान भोलेनाथ सामने आए, तमाम चीज़ें निकली, और जब अमृत निकला तो धीरे से अनाधिकार चेष्टा करने का कार्य जिन दैत्यों ने किया, आज भी उन दैत्यों के वंशज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और वह अपने कलुषित विचारधारा में अपने उस दृष्टि को आज तक सुधार नहीं पाए, उसी विचारधारा को आज तक बढ़ाते चले आ रहे हैं। आज वही लोग इस प्रकार की कलुषित विचारधारा की बात करते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि ना उस समय अपनी योजना में, अपनी विचारधारा में वो सफल हो पाए थे, ना आज सफल हो पाएंगे। रही बात प्रयाग कुंभ की, तो सबसे पहले मैं संपूर्ण देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि प्रयाग कुंभ भारत के उस स्थान पे लग रहा है जिस स्थान को उत्तर प्रदेश कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का प्रधान सेवक एक संत योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके रहते हुए परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। इन्हीं न्यूज चैनलों के माध्यम से जब रामलला के भव्य मंदिर का, वह दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट का निर्णय आने वाला था, तो तमाम लोग इस प्रकार की चर्चा करते थे कि जैसे ही निर्णय आएगा देश का वातावरण खराब होगा, देश में अशांति होगी, देश में युद्ध होगा, मारकाट होगी। उस समय हम सभी लोगों के अभिभावक, उत्तर प्रदेश के सेवक, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक सभा में कहा था कि आप चिंता मत करिए, एक मच्छर भी मरने वाला नहीं है। यह वही प्रदेश है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का वह भव्य निर्णय आया, और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद विश्व का नंबर 1 भगवान श्री राम के मर्यादा के स्तंभ के रूप में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और संपूर्ण देश के लोगों ने वहाँ पर उस कार्यक्रम में साक्षी बने। आज
जिस प्रकार की बातें इस मंच पर होती जा रही हैं, मुझे लगता है कि इस देश में, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी मजहब से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं। जब भी कोई इस देश में बड़ी घटना होती है, जब भी किसी देश में ताज में गोली चलाई जाती है, जब भी राम जन्मभूमि के ऊपर बम दगाया जाता है, जब भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो मैं इस देश की जनता से, इस देश की सरकारों से, इस देश की जांच एजेंसियों से यह पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसमें जांच के बाद, तमाम एजेंसियों के जांच के बाद किसी मुसलमान का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि उनके खून में, उनके जुनून में एक शब्द आया है, भाजपा जो है, बाबर, अकबर, हुमायूं, उनके संस्कार में इस प्रकार के खून दौड़ रहे हैं। जब भी उनके यहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने पिता को, अपने राजा को जेल में डालकर जबरन शासन प्राप्त करने का संस्कार प्राप्त किया है। और हम विश्व जिनकी तरफ आंखें देखकर खोलता है, जो रामायण पर शोध कर रहे हैं, अमेरिका रामायण पर शोध कर रहा है, रूस रामायण पर शोध कर रहा है। प्रेमियों, मैं आपको एक देश बताना चाहता हूं, इंडोनेशिया, जो इस्लामिक देश है। हमारे देश के कई प्रधानमंत्रियों ने वहां शिरकत की और वहां इस प्रकार के राम जी के चरित्रों की चर्चा, वह समृद्धशाली चरित्र भगवान श्री राम का, और जिसमें पिता के वचन को निभाने के लिए संपूर्ण देश को संदेश देने के लिए राज्य को छोड़कर वनवास गए। और न्यूज चैनल का समय कुछ कम है, इसी के साथ मैं संपूर्ण मंच को, संपूर्ण सम्मानित संत महंतों को नमन वंदन करते हुए, ईश्वरदास जी महाराज, और मेरा एक बार फिर सभी से अनुरोध है कि वो विषय पे ही रहें, तो विषय से भटके नहीं, विषय पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और समय, क्योंकि और भी हमारे वरिष्ठ संत आए हैं, तो सबको मौका मिले बस एक बार। और नीचे भी एक मंच और है जिसमें आप 20 मिनट का आप अपना संबोधन दे सकते हैं। जी, गौतम बुद्ध की पावन नगरी नोएडा के इस प्रांगण में 23 दिसंबर को संत संसद 10 न्यूज के द्वारा आयोजित यह संत संसद देश को दिशा और मार्ग दिखाने के लिए अभी प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, जो बहुत महापुरुषों ने सनातन धर्म की चर्चा की। किसी ने कहा कि किसी को बुरा न लग जाए, संभल के बोलो। किसी ने कहा कि क्रांतिकारी, और किसी ने कहा कि शांति और क्रांतिकारी। भारत सनातन धर्म, चाहे वह बांग्लादेश की बात हो रही थी, बांग्लादेश तो दूर है, भारतवर्ष में केवल संविधान की रक्षा की बात हम लोग करते आ रहे हैं। बांग्लादेश में जो सनातन धर्मावलंबियों की जो स्थिति है, वह सोशल मीडिया के द्वारा आप निरंतर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं उस क्रांतिकारी विचार को समर्थन करते हुए, क्योंकि बिना युद्ध के विजय प्राप्ति और शांति प्राप्त नहीं होती है। भारत बांग्लादेश की बात छोड़िए, केवल भारत में जिस भारतवर्ष की आप परिकल्पना कर रहे हैं, आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये दो महापुरुष जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए आप अपनी बातों को रखने के लिए निडर होकर के बात रख रहे हैं।